एयरलाइंस के जहाँ जहाज के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे, बहुत स्टोरियां सुनी होगी, लेकिन जो आज मैं आपके लिए कहानी लेके आया हूँ उसको सुन के आप दंग रह जाओगे। कभी आपने ये सुना है कि चलते हुए प्लेन का कोई डोर खोल दे, किसी के विंडो खोल दे जानबूझ के? नहीं, आपने बहुत कम सुना होगा। अब वैसे तो जल्दी आप खोल भी नहीं सकते क्योंकि प्रेशर वगैरह होता है, लेकिन हमारी इस कहानी में चलते हुए प्लेन का किसी ने डोर खोल दिया। और यही नहीं कि डोर खोल दिया, उसके बाद प्लेन से जंप भी लगा दिया, ऊपर से छलांग लगा दी। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इस स्टोरी को एंड तक जरूर देखना, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आपको पता लगने वाली हैं। दोस्तों, ये वाकया है एयर अरेबिया की फ्लाइट G9471 का, जिसने शारजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भर के चेन्नई एयरपोर्ट के ऊपर लैंड होना होता है। और ये वाकया है 3 मई 2026 का, इसी महीने का ये वाकया है। और जब फ्लाइट अपने प्रिपरेशन कर रही होती है उड़ान के लिए, तो ये उधर के शारजा के समय के अनुसार रात के 9:45 पर रनवे के ऊपर आ जाती है ताकि वो उड़ान भर सके। पूरा प्लेन जो है वो पैक्ड है, यानी कि पूरे पैसेंजर वहाँ पर भरे हुए हैं और पूरे निर्धारित समय के ऊपर ये इंडिया के लिए उड़ान भरना शुरू कर देती है। सब कुछ नॉर्मल होता है, सारे पैसेंजर आराम से बैठे होते हैं। और यहाँ पर मैं ये बता दूं कि ये जो फ्लाइट है ये कोई तकरीबन 4 घंटे 10 मिनट की बताई जा रही है, जो कि शारजा से लेकर चेन्नई एयरपोर्ट के लिए। तो लोग बैठे हैं और सोच रहे हैं चलो जी 4-5 घंटे में हम अपने घर पहुंच जाएंगे, चलो जी अच्छी जर्नी हो जाएगी, ये उनकी सोच थी। अब जब प्लेन इंडियन एयर स्पेस में एंटर करता है, जो पायलट होता है एयर अरेबिया का, वो परमिशन मांगता है चेन्नई एयरपोर्ट से लैंडिंग करने के लिए। और अब समय है दोस्तों सुबह का, अर्ली मॉर्निंग का समय है, 3:25 का, सुबह का, जब ये फ्लाइट चेन्नई एयरपोर्ट के ऊपर लैंडिंग करने के लिए तैयारी कर रही होती है। तो कंट्रोल टावर भी उसको ओके का साइन दे देते हैं कि हाँ जी आप लैंड कर सकते हैं। तो प्लेन लाइंड अप हो जाता है एक रनवे के ऊपर चेन्नई के, जहाँ पर इसने लैंड करना होता है। प्लेन इधर लैंड हुआ ही है, तो आप अगर आपने इंटरनेशनली या लोकल भी हवाई सफ़र किया है तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि हमारे देसी बंदों में ना एक बड़ी गंदी आदत है, बड़ी बुरी आदत है। वो ये है कि प्लेन अभी रनवे के ऊपर चल ही रहा होता है, अभी उसने गेट पर पार्क भी नहीं किया होता, तो लोग अपना अपना सामान निकालना शुरू कर देते हैं, लोग खड़ा होना शुरू हो जाते हैं और वॉक करना शुरू कर देते हैं विंडो की तरफ। आप ये समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, मैं अपने आप से नहीं ये बना रहा। हालांकि कई फ्लाइट्स में मैंने खुद इनकाउंटर किया कि वो पायलट बेचारा रो रो के बोल रहा होता है, वो भाई अभी बैठ जाओ, अभी तो हम फ्लाइट मूव कर रही है, अभी तो रुकी ही नहीं है, तो आप क्यों उठ रहे हो? ये कोई लोकल रोडवेज की बस थोड़ा है कि जो आप फटाफट जंप मार के तो उतर जाओगे। लेकिन नहीं, हमारे लोग आपको पता कहाँ मानते हो, फिर भी खड़े हो जाते हैं। और हुआ भी ऐसा ही। सारे एयर अरेबिया में जो पैसेंजर बैठे हुए तो अपनी अपनी जगह से उन्होंने उठना शुरू कर दिया। अभी अब फ्लाइट जो है वो लैंड तो हो गई, अब तो बस चल रही है, तो जाके गेट पे पार कर देगी। लेकिन यहाँ पर एक दोस्तों इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि ये जो फ्लाइट है जहाँ से उसका गेट है रनवे से, वो थोड़ा दूर है, तो फ्लाइट ने थोड़ा ट्रैवल करना होता है। आपको पता ही ना, कई बार लोग ऐसे जोक भी करते होते हैं कि यार तूने सड़कों सड़की डाल लिया, अब उड़ा भी तो सही। आपको पता, लोग उसको कई मेरे जैसे सड़क भी बोल देते हैं। तो सड़क के ऊपर वो प्लेन जा रहा है, इधर लोग अपनी आदत से मजबूर खड़े हो गए। तभी अचानक प्लेन में शोर शराबा होना शुरू हो जाता है, पूरा आप कह लो कि काओस का माहौल पैदा हो जाता है। लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं, पकड़ो 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 पकड़ो। किसी को कुछ समझ नहीं आता है। पहले तो लोग वैसे ही खड़े थे, तो लोगों को वैसे ही आप कह लो ना कि कंफ्यूजन होती कि अच्छा अब उतरना है या नहीं है। उधर से जी शोर मचना शुरू हो गया। और जब थोड़ा जो अपना कह लो कि क्रू को पता चलता कि क्या हो रहा है, उनकी आंखें भी फटी की फटी रह जाती जो उन्होंने सीन देखा। तो एयर जो क्रू होता है वो आके देखता कि एक बंदा अपनी सीट से निकलकर जो एक इमरजेंसी डोर होता है उसको पुश कर रहा है पूरे जोर के साथ। वो बंदे ने इतना ज्यादा पुश किया कि दरवाजा खुल गया। अब भी प्लेन दोस्तों रनवे के ऊपर चल रहा है, प्लेन वो मतलब कि रुका नहीं है, दरवाजा खोल दिया। अब यहाँ पर सवाल ये भी आता है कि यार जब प्लेन मूव हो रहा हो तो दरवाजा कैसे खुल सकता है?
ये सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं प्लेन्स का, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूँ कि जब प्लेन हवा में होता है ना, तो प्रेशर की वजह से वो डोर चाहे जितना मर्जी जोर लगा लो नहीं खुलता। लेकिन जब प्लेन लैंड हो जाता है तो जो दबाव होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, तो आप अगर जोर से पुश इमरजेंसी डोर को करते हैं तो वो खुल सकता है। ये पॉसिबल तो नहीं है लेकिन हो सकता है। ऐसे ही इस केस में हुआ, वो बंदे ने डोर खोल दिया, डोर खोल के वो बंदा रुका नहीं है, वो बंदे ने छलांग लगा दी है नीचे चलते प्लेन से ही। जब क्रू ने ये देखा उधर तो भाई लोग पूरा चिल्ला रहे हैं, वो पकड़ो जी बंदा मर गया, नीचे आ गया जी। वो बंदे ने इंडियन रेलवे बना ली थी, रोडवेज ही बना ली थी। वो बंदे ने कहा चलो यार मुझे यहाँ से उतारो, मेरा घर इधर से नज़दीक पड़ता है। वो कौन लोग हो, कौन हो तुम यार, कमाल है। चलो ये वो पायलट को जब पता चल जाता कि बंदे ने छलांग लगा दी, प्लेन तो अभी चल रहा है, उन्होंने जी तुरंत प्लेन की जो इमरजेंसी ब्रेक्स होती हैं वो लगाई और प्लेन को वहीं पर ही रोक दिया। साथ ही साथ उन्होंने जो सिक्योरिटी एजेंसीज अंदर होती हैं उनको इन्फॉर्म कर दिया, भी आ जाओ जी काम हो गया जी। उधर से जी पूरी आ रही हैं, फायर ब्रिगेड आ रही हैं, गाड़ियाँ पूरा फिल्मों की तरह वो गाड़ियाँ टी टी करती आ रही हैं, पुलिस आ रही है। क्या हुआ, पकड़ो जी बंदे ने छाल मार दिए। वो जब सिक्योरिटी एजेंसी वाले वहाँ पर पहुँचते हैं ना, तो क्योंकि जहाज तो थोड़ा आगे आ गया ना, उन्होंने देखा एक बंदा पीछे गिरा पड़ा है। वो कह रहा ओ मैं मर गया जी, ओ मैं मर गया। और कोई नहीं, वो 29 साला मोहम्मद निज़ामुद्दीन नामी एक बंदा होता है जिसने शारजा से लेके चेन्नई के लिए सफ़र किया था, जिसने प्लेन रुका भी नहीं था, उसका डोर ओपन कर दिया और छलांग लगा दी थी। पुलिस उसको घेर लेती है ऑब्वियसली, क्योंकि उसने प्लेन को रिस्क में डाल दिया था। उधर से जी पूरा क्या कहते हैं ना, एयरपोर्ट के ऊपर हड़कंप मच जाता कि क्या हो गया फ्लाइट में, क्योंकि जो दूसरे पैसेंजर हैं उनको क्या पता क्या हो रहा है। उधर जी इसकी ये हरकत की वजह से उनको प्लेन डाइवर्ट करने पड़े, वो रनवे को बंद करना पड़ा, कई फ्लाइट्स डिले होगी सिर्फ इस कारण करके। और यहाँ पर अब सवाल आता है, जब उन्होंने निज़ामुद्दीन को पकड़ा और पूछा ओ भाई किया क्या तूने, उसका सिंपली आंसर दोस्तों पता क्या था निज़ामुद्दीन का? उसने बड़े ही प्यार से मासूमियत भरे फेस से पता क्या कहा, मुझे ना घबराहट हो रही थी, मेरा ना दिल खराब हो रहा था, तो मुझे ये था कि जल्दी से मैं उतर जाऊं। ये वो बंदा कह रहा 29 साला मोहम्मद निज़ामुद्दीन, जो कि प्लेन चलते का डोर खोल के कूदा है, वो बंदा कह रहा है कि मेरा दिल खराब हो रहा था। एजेंसी वालों ने कहा बेटा तेरे को ऐसी जगह लेके जाएंगे कि सारी उम्र तेरा दिल ऐसे स्ट्रांग हो जाएगा। वो कौन लोग हो तुम? उन्होंने भाई इसको पकड़ा, पहले तो मरहम पट्टी वगैरह की, जो भी करना था, क्योंकि ये बंदा गिर गया यार। प्लेन की ऊंचाई देखने में ऐसा होता है, लेकिन आपको पता ना प्लेन जो ज़मीन से काफ़ी ऊंचा होता है, इसकी पट्टियाँ पुट्टियाँ कराई, क्योंकि लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे थे कि यार ये बंदे ने हरकत क्या की। इसीलिए दोस्तों जब मैंने पहले मेंशन किया कि फ़्लाइट्स लैंड होती है तो पायलट तो बेचारे रोते, कहते हो ना उठो अभी प्लेन रुकने दो यार, ये पंजाब रोडवेज थोड़ा है कि जल्दी जंप मार दोगे, मेरा घर नज़दीक से पड़ता है। तो उन्होंने जी इसको पकड़ा, उधर से प्लेन को बड़ा इमरजेंसी से लेके गए। फ़्लाइटें डिले हो गई, रनवे बंद है, बुरे हाल हैं, सुबह का टाइम है। कोई किसी को आइडिया नहीं कि वो बंदे ने ऐसा क्यों किया, लेकिन वो यही कह रहा है कि मुझे घबराहट हो रही थी, मेरा दिल कर रहा था वॉमिट करने के लिए, ऐसा करने के लिए, तो मैंने प्लेन का डोर खोल के जंप लगा दिया। हालांकि ये उसकी फर्स्ट फ्लाइट अभी तक बताया जा रहा नहीं है, उसको पता था कि कैसे डोर को क्या खोल सकते कि नहीं, ये नहीं कि कोई अनजान ही बंदा था। अब जो हमारी जांच करने वाली एजेंसीज थी उन्हों के ऊपर भी अब आप कह लो ना एक जॉब ऐसी आ गई कि उन्होंने ये फिगर आउट करना था कि ये बंदे ने जानबूझ के किया है कि ये बंदा कोई और ही कोई चक्कर था। अब कई लोग कह रहे थे कि नहीं यार ये बंदे की कोई दिमागी हालत ठीक नहीं है इसलिए ऐसा हो गया है। कई बंदे कह रहे हैं नहीं यार वो वैसे बीमार होगा, पर दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि यार चाहे आप बीमार हो, चाहे आपका दिल ख़राब हो रहा, कुछ हो रहा, तो आप टॉयलेट चले जाते, आपने दरवाज़ा थोड़ा खोल देना था। और आप ये देखो कि चलते प्लेन का दरवाज़ा खोल दिया वो बंदे ने। आप यहाँ पर एक चीज़ नोट करो कि अगर वो कुछ समय पहले जब प्लेन अभी लैंड नहीं हुआ था तब ये कोई एक्शन करता, मैं नहीं कहता कि डोर खुल जाता, अगर ये ऐसा हो जाता तो आप सोचो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। अब ये जो मोहम्मद निज़ामुद्दीन है 29 साला, ये सिक्योरिटी एजेंसीज की कस्टडी में है। वो इससे सवाल जवाब कर रहे हैं, पूरा इससे पता कर रहे हैं कहाँ का है, क्यों ऐसा किया। और अगर
ये बंदा गिल्टी पाया जाता है इस सारे कांड में, तो जो हमारी एक्सपर्ट्स के साथ बात हुई है तो वो कह रहे हैं कि ये लंबा अंदर जा सकता है और हाईवी इसको जुर्माना हो सकता है, और हो सकता है कि ये एयर अरेबिया से बैन भी हो जाए। जो हरकत इसने की है ये कुछ छोटा मोटा क्राइम नहीं है दोस्तों, एरोप्लेन के साथ छेड़छाड़ करनी, क्योंकि मूविंग प्लेन के ऊपर कोई भी ऐसी हरकत करना आपकी, आप कह लो कि ज़िंदगी को ख़राब कर सकता है। अब पूरी तरह से जब ये केस सामने आएगा फिर ही पता चलेगा कि क्या ये बंदा मेंटली फिट था, क्या ये बंदा जेन्युइनली बीमार था, इसकी वजह से कन्फ्यूजन के चलते हुए उसने दरवाज़ा खोल दिया, जहां वो बंदे को पता ही नहीं था कि आप पहले दरवाज़ा खोल सकते हो। अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है, वो आने वाले दिनों में हमें सारी ये इंपॉर्टेंस पता लगेगी। लेकिन दोस्तों ये आइसोलेशन में ये मामला नहीं है, ऐसे कई इंसिडेंट्स हो चुके हैं कि जहाँ पर लोगों ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की है। मेरे चैनल के ऊपर आपने ये कहानियाँ देखी हुई हैं, पता नहीं यार लोग क्या कर रहे हैं, दिमाग ही नहीं है यार, उन्होंने पता नहीं वो बासी समझी हुई है भी जहाँ पर मर्जी दरवाज़ा खोल। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि यार अगर कहीं ऊपर हवा में कुछ ऐसा होता तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था, कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। अब जो भी इसके ऊपर अपडेट आएगी मैं आपसे शेयर करूंगा। आप कमेंट्स में मुझे ये बताना कि क्या उसकी दिमागी हालत ऐसी थी, क्या वो जेन्युइनली उसको इनोसेंस था, उसको पता ही नहीं कि दरवाज़ा खोलना कि नहीं, कि ये एक सोची समझी चाल थी। मैं आपके जवाब का वेट करूंगा। आपको पता, आपके कमेंट्स पढ़ के मैं आपको रिप्लाई करता हूं। अब मुझे दें इजाज़त, मैं मिलूंगा एक और ब्रांड न्यू केस में। तब तक के लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।